एक मलयाली एक्ट्रेस ने मलयालम स्टार सिद्दीकी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद सिद्दीकी ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के महासचिव पद से अब इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीकी फिल्म सासनेहम सुमित्रा के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। वो वहाँ का एक बड़ा नाम है। सिद्दीकी मलयालम सिनेमा में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और वो अब तक 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं। रोमांटिक हीरो से लेकर विलन तक उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें केरल स्टेट फिल्म अवार्ड और नंदी स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी मिल चुका है और वो अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी करते हैं और फिल्म निर्माण में भी सक्रिय हैं। 1988 में सिद्दीकी ने न्यू दिल्ली नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया था, जिसके हीरो जितेंद्र थे। सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए इस अभिनेत्री ने कहा कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे साथ एक भयानक घटना हुई। सिद्दीकी ने मुझे फेसबुक पर संदेश भेजे। मैंने एक फिल्म पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की। उस समय मेरी उम्र 21 साल की थी। उस समय उन्होंने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मेरा यौन उत्पीड़न किया, जिससे मेरा मानसिक और पेशेवर जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये एक्ट्रेस जो रेवती हैं, ये कहती हैं कि उस वक्त उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस घटना ने मेरे मानसिक और पेशेवर जीवन को बुरी तरह बदल कर रख दिया और इस बारे में बोलने में मुझे काफ़ी समय लग गया। सिद्दीकी पर यह आरोप तब लगा है जबकि आजकल हेमा समिति की रिपोर्ट के चलते मलयालम इंडस्ट्री में हंगामा पहले से ही चल रहा है। दरअसल ये मलयालम सिनेमा में महिलाओं के साथ यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव और अमानवीय व्यवहार को लेकर बड़े खुलासे करने वाली रिपोर्ट है। दूसरी ओर एक और एक्ट्रेस ने नंदनम जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म का निर्देशन करने वाले रंजीत पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके बाद उन्होंने केरल चित्रकला अकादमी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्ट्रेस के अनुसार पालेरी मानिक्यम फिल्म के निर्माण के दौरान रंजीत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। महिलाओं ने लगाए हैं इसमें गलत डिमांड के आरोप। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये बताती है कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जो वर्क कल्चर है वो अब सवालों के घेरे में घिर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि काम शुरू करने से पहले ही उनके साथ गलत काम की डिमांड की जाती है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि यह चकाचौंध से भरी दुनिया है जिसमें दूर से सब अच्छा लगता है लेकिन अंदर ये काफ़ी कुछ घिनौना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कुछ मेकर्स हैं, कुछ निर्देशक हैं और कुछ एक्टर्स हैं, उनके नियंत्रण में है। ये सभी पुरुष हैं और वो पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और वहाँ काम करने वालों पर हावी हो जाते हैं। इन पावरफुल लोगों के ग्रुप को माफियाज कहा जाता है क्योंकि ये अपने खिलाफ बोलने वालों के करियर को ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। रिपोर्ट में कुछ बड़े एक्टर्स के इस ग्रुप में शामिल होने का दावा भी किया गया है। असल में 2017 में एक मलयाली एक्ट्रेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप 7 लोगों पर लगा था और इसी मामले में मलयाली सुपरस्टार दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जांचने के लिए सीएम पिनराई विजयन ने केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में हेमा कमेटी का गठन किया था। दिसंबर 2019 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से ये रिपोर्ट जो है अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सबके निशाने पर आ गई है और लोग यही कह रहे हैं कि हमें लगता था कि ये गंदगी सिर्फ बॉलीवुड में है, लेकिन ये गंदगी तो मलयालम फिल्मों में भी फैली हुई है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में एक मीटू मूवमेंट हुआ था। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं निकलकर सामने आई थी जिन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ गलत हुआ और उस वक्त हमारी कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हाँ, अब हमें हिम्मत मिल रही है। ठीक ऐसा ही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हो रहा है। अब आप सोचिए, रिपोर्ट जो है 2019 में बन गई थी, लेकिन आज इतने साल बाद जब ये सार्वजनिक हुई है तो उसके सार्वजनिक होने के बाद कई पुराने किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की खबर को जानने के बाद क्या आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या वाकई महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित हैं? हाल ही में कोलकाता में जो हुआ है आप जानते हैं, और उसको लेकर जिस तरीके से पूरे देश में मुहिम चल रही है वो भी आपने देखी। 2012 में इस देश में निर्भया जैसा कांड भी हुआ था और बड़े दुख की बात है कि चाहे निर्भया वाला कांड हो या कोलकाता वाला कांड हो, इसके अलावा भी आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। एक रिपोर्ट तो ये तक बताती है कि हमारे देश में रोज़ाना 90 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। इस सब के बीच आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? साथ ही
क्या आपको लगता है क्या कमी है सरकार की तरफ से जो ये सब इतना खुलेआम चलता है कि काम की जगह पर सीधे तौर पर महिलाओं से इस तरह के सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे लिख कर बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई गलती से भी इस तरह का काम कहीं कर रहा हो तो हम उसके बीच एक खौफ, एक डर पैदा कर सकें।